So, welcome dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, today we are doing exercise 11.1 question number 10. ठीक है, and your chapter name is conic section, chapter 11, class 11th है, chapter भी 11 है आपका NCERT का. ठीक है, तो चलिए 11.1 का 10th क्वेश्चन है. Find the equation of circle passing through 4,1 and 6,5 and the whose center is on the line this. यानी कि एक ऐसा सर्कल, अगर हम इसको एक क्वाड्रेंट में फॉर्म करते हैं स्टूडेंट, तो सर्कल क्या है हमारा, देखिए दोनों पॉजिटिव पॉइंट्स हैं. ठीक है, जिनसे एक सर्कल हमारा पास होता है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल फॉर्म होगा. और प्रॉपर वे में अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो आप 4,1 एंड 6,5 को यहाँ पर डिनोट करके एंड देन सर्कल आप वहां से पास कर सकते हैं. ठीक है, तो लेट जैसे हम समझ लेते हैं. चलिए 1 2 3 4 5 6. ठीक है, 1 2 3 4 5 6. तो 4,1.4 एंड 1, यानी कि एक पॉइंट हमारा 4,1 यहाँ पर है एंड दूसरा 6,5, 6 एंड 5. ठीक है स्टूडेंट, तो ये 6,5 पॉइंट है और दूसरा 4,1 पॉइंट है. अब अगर हम इसको थोड़ा सा अगर इन पॉइंट्स की हेल्प से, यानी कि हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट हमें जहां मिले, हमारा सर्कल वहां से पास होता है, जिसकी हमें इक्वेशन देनी है स्टूडेंट. सो दिस इज द सर्कल, यानी कि ये वो सर्कल हमारा बन गया जिसकी हमें इक्वेशन देनी है. ठीक है, अब हमेशा आप याद रखिए जो भी पॉइंट्स आपके पास कर रहे हैं सर्कल से, यानी कि वो कहाँ पर होंगे, सर्कल के सर्कमफ्रेंस में ही तो होंगे. कोई भी P1 पॉइंट है, P2 पॉइंट है, ठीक है, P3 पॉइंट है, सर्कल पे है. कहने का मतलब क्या है कि वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे ही तो होंगे, अंदर या इनसाइड और आउटसाइड तो नहीं हो सकते. तो इसलिए सर्कमफ्रेंस पे अगर पॉइंट है तो यानी कि ये दो पॉइंट्स भी कहाँ है, इनसे सर्कल पास हो रहा है स्टूडेंट. ठीक है, तो इन दो पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की हमें इक्वेशन बतानी है. और जिसका सेंटर, और जो ये सर्कल है उसका सेंटर की इक्वेशन, सेंटर इज ऑन द लाइन दिस, यानी कि अगर ये सेंटर है स्टूडेंट, ठीक है, अगर हम इसको सी नेम दे देते हैं, अगर ये सर्कल का सेंटर है तो यहां से वो सेंटर जो, और सेंटर कौन सी लाइन से पास हो रहा है इसका, और जो जहां से इसका सेंटर पास होता है वो लाइन की हमें इक्वेशन दी जाती है 4x + y = 16. यानी कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन है जहां से सर्कल का सेंटर सी पास होता है. तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है और हमें इस सर्कल की इक्वेशन को फाइंड करना है. तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए अब थोड़ा सा आप यहाँ पर देखिए इस सर्कल की इक्वेशन. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन से नहीं, मैं यहाँ पर आपको जनरल इक्वेशन से इस सर्कल की इक्वेशन देने वाली हूँ स्टूडेंट. ठीक है, अब जनरल इक्वेशन में सेंटर पॉइंट क्या होते हैं, -g एंड -f, ये हमारे होते हैं सेंटर पॉइंट. नाउ लिखते हैं यहाँ पर लेट जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल. ये तो हमें पता है ना कि किसी भी सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0. तो ये तो हमारी किसी भी सर्कल के लिए, चाहे वो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर उसके पॉइंट्स कुछ भी हो, तो स्टूडेंट ये हमारे पास किसी भी सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है. हमें इस सर्कल के लिए फाइंड करनी है. ठीक है, जो इस सर्कल के पॉइंट्स हमें दिए हैं, ये सेंटर लाइन हमें दिया हुआ है, यानी कि इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी, वो हमें इस मेन इक्वेशन की हेल्प से फाइंड करनी होगी. ठीक है, अब आप देखिए स्टूडेंट, ये तो एक सर्कल की जनरल इक्वेशन है, किसी भी सर्कल की है तो इसकी भी होगी, इसकी भी होगी. और ये सर्कल कहाँ से पास हो रहा है, 4,1 एंड 6,5 से. ठीक है, तो अगर ये यहाँ से इन पॉइंट से पास हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट इस इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है, हमने तो जनरल इक्वेशन ले ली तो वो इस सर्कल की भी तो है. अगर इस सर्कल की इक्वेशन है तो ये पॉइंट क्या करेंगे, इस इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करने चाहिए. यानी कि हम दो इक्वेशन यहाँ से बना लेते हैं. एक बार हम x को 4 पुट करेंगे, y को 1, एंड दूसरी बार हम x को 6 एंड y को 5 पुट करके हमें दो इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी स्टूडेंट. ठीक है, तो ये तो जनरल इक्वेशन है जो सभी के लिए हमारी, यानी कि सारे सर्कल के लिए हेल्पफुल होती है. अब बाकी इस सर्कल की हम कंडीशन को यहाँ पर लगा देंगे. ठीक है, तो अब इसको लिख लेते हैं हम इक्वेशन, इसको 1 इक्वेशन नाम दे देते हैं स्टूडेंट. तो इक्वेशन 1 passes through
passes through the points 4, 1 and सेकेंड पॉइंट है 6, 5। पास हो रही है तो सेटिस्फाई करेगी, ये तो हमें दिया है, ठीक है। सो दैट इज क्या हो जाएगा, इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ सर्कल, या इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन 1, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन किसी भी सर्कल की इक्वेशन है, और ये यानी कि ये इक्वेशन अगर इन पॉइंट से पास हो रही है, सर्कल ये वाला सर्कल इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो पहले हम इस पॉइंट के लिए यानी कि तो व्हेन अगर पॉइंट 4, 1 है, ठीक है, व्हेन पॉइंट 4, 1, तो चलिए पुट कर लेते हैं। 4, 1 का मतलब x4 एंड y1, तो यहाँ पर पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 4 प्लस 2f इंटू 1 एंड प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि हमें एक्चुअल में क्या करना है। हमने ये जनरल इक्वेशन लेट करी कि लेट इस इक्वेशन की जनरल इक्वेशन ये है, सॉरी इस सर्कल की जनरल इक्वेशन ये है, और जो जो हमें पॉइंट्स दिए गए थे वो हमने पुट करके ये इक्वेशन को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, और यहाँ से हमें 2 इक्वेशन मिलेगी। फाइनली हमें क्या करना है स्टूडेंट, किसी भी सर्कल की जनरल इक्वेशन तो ये होती है, लेकिन चेंज क्या होगा सर्कल का अकॉर्डिंग, यानी कि सेंटर चेंज होगा और एक कांस्टेंट वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, हमें जी निकालना है सेंटर। अगर मैं जी पॉइंट, मैंने सी क्या होता है सर्कल का, सी सेंटर पॉइंट होता है माइनस जी माइनस एफ। अगर मैं सारी इक्वेशन सॉल्व करके जी और एफ फाइंड कर लूं और ये कांस्टेंट वैल्यू फाइंड कर लूं, तो मुझे इस वाले पर्टिकुलर इस सर्कल की मुझे इक्वेशन फाइनली मिल जाएगी। तो मेरा काम क्या है यहाँ पर, जी एफ फाइंड करना और इस सी को फाइंड करना, ठीक है। तो उसी के लिए हम इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करवा रहे हैं पहले तो इस इक्वेशन के लिए। तो पहली इक्वेशन मेरे पास आती है 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1, ये हो जाएगा 8g प्लस ट्वाइस एफ प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। 16 प्लस 1 ये हो जाएगा 17 प्लस 8g प्लस ट्वाइस एफ प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो एक तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई स्टूडेंट। तो एक सर्कल की जो मेरे पास यानी कि एक इक्वेशन ये आ गई, तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेती हूँ, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देती हूँ। तो मेरी इक्वेशन 2 क्या आ रही है उसको मैं यहाँ पर राइट डाउन कर ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरी स्पेस की यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 17 प्लस 8g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड एक इक्वेशन ये आ गई। अब ऐसे हम 6 और 5 पॉइंट्स के लिए भी इक्वेशन को यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो नाउ सेकेंड इक्वेशन, व्हेन पॉइंट्स क्या है, व्हेन पॉइंट्स आर 6, 5, सेकेंड पॉइंट से सेटिस्फाई करवाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, x 6 है और y क्या है हमारा 5 प्लस 1। तो इस सर्कल की इक्वेशन में रख लेते हैं x की जगह यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 6 प्लस 2f इंटू 5 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो 6 का 36 प्लस 25 प्लस 12g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल्स टू 0। 36 प्लस 25, ठीक है, 11 5 61 हो गया स्टूडेंट। 61 प्लस 12g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको नेम दे दूं इक्वेशन 3, तो मेरे पास एक इक्वेशन और आ गई, यानी कि मेरी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास आ चुकी है 61 प्लस 12g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन ये आ गई। इन इक्वेशंस की हेल्प से हम g और f फाइंड करेंगे। नाउ अब एक इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर और रहती है स्टूडेंट, ठीक है, उसको भी हम सब देख लेते हैं। तो 6, 5 हमने रख लिया, x हमने रख लिया, यानी कि ये मेरे पास आया 8g प्लस 2f प्लस c प्लस 17 12g प्लस 10f प्लस 60, ठीक है स्टूडेंट। नाउ पॉइंट से तो हमने सेटिस्फाई करवा दिया। अब इसने एक इंफॉर्मेशन और हमें दी है
क्या दिया है कि एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन दिस, यानी कि ये जो सेंटर पास हो रहा है ये इस लाइन से पास हो रहा है 4x + y = 16। तो इसका मतलब जो सेंटर के पॉइंट्स है स्टूडेंट g और f, वो इस लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। आप ऐसे समझ लीजिए ये सेंटर है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -g -f है, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन पास हो रही है, कौन सी लाइन, ये वाली 4x + y = ये लाइन पास भी हो रही, तो यानी कि g और f इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, ठीक है। एक ही बात है, लाइन से पे ही तो वो पॉइंट भी है, तो यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट है वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अब हम यहाँ से एक थर्ड इक्वेशन और बना लेंगे। तो अब नेक्स्ट हम जो लिखने वाले हैं क्या हो जाएगा, एस सेंटर C, और C के कोऑर्डिनेट है -g -f, ठीक है। सेंटर जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, हमारा लाइन पे, ठीक है। एस सेंटर ऑफ इक्वेशन 1 lies in 4x + y = 16 लाइन पर। इस लाइन पे ही सेंटर लाई कर रहा है। ये मैंने इक्वेशन 1 क्यों लिखा, क्योंकि जो जनरल इक्वेशन होती है वहां पर सेंटर g और f होता है स्टूडेंट। तो मैंने जनरल इक्वेशन से यहाँ सॉल्व किया ना क्वेश्चन को, तो मैं सेंटर को भी यहाँ पर g और f एज्यूम करूंगी। अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर इसको h के ले सकते हैं, आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट जो इजी लगता है मुझे यहाँ पर जनरल इक्वेशन की हेल्प से, तो मैं उसकी मेथड से आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन में सेंटर g और f होते हैं, इसलिए मैंने सेंटर के पॉइंट भी -g -f ही लिए हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि तो सेंटर यहाँ से पास हो रहा है, तो 4x इस लाइन से, तो यानी कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ठीक है। तो x की जगह हम सेंटर के जो पॉइंट्स हैं हमारे वो हम रख देंगे स्टूडेंट। तो x हो जाएगा -g + y = -f = 16, क्योंकि क्या हो गया, x यहाँ पर -g एंड y = -f, ठीक है। नाउ ये हो जाएगा -4g -f = 16, ठीक है। तो माइनस, अगर हम इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 4g + f, ये इधर आके माइनस, तो ये भी पॉजिटिव = 16। तो एक थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये और आ गए स्टूडेंट्स। और इक्वेशन नंबर, इसको अगर हम फोर्थ बोल दें तो ये 3 इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं। तो फोर्थ इक्वेशन आ गई है 4g + f + 16 = 0। बस ये 3 इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और हमें g, f और c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। आप कोई भी 2 इक्वेशन ले लीजिए, देखते हैं कौन सी इक्वेशन इजी होगा हमको यहाँ पर लेना। अगर हम देखिए स्टूडेंट, नाउ 16, देखिए हमें इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को ले लेते हैं। सेकंड एंड थर्ड लेने से हमारा एक तो यहाँ पर c हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो टेकिंग करते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। तो चलिए तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 and 3, सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, c कैंसिल हो जाएगा मेरा। तो चलिए ये हो जाएंगे 17 + 8g + 2f + c। इस इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं हम इस वाली इक्वेशन से, यानी कि 61 + 12g + 10f और +c, ठीक है। इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो हम देख लेते हैं क्या आता है स्टूडेंट। देखिए ये -c हो जाएगा, यानी कि 17 + 8g twice f + c -61 -12g -10f -c, ये रहेगा। तो -c यानी कि कांस्टेंट, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको हम फिर करते हैं, पहले g वालों को कर लेते हैं। तो 8g - 12g, तो ये हो जाएगा -4g, ठीक है। 8g - 12g यानी कि -4g, एंड देन 2f - 10f, 2f - 10f, तो -8f, ठीक है। 2f ये हो गया 8f, और 17 - 61,
और 17 माइनस 61 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 44। ठीक है, माइनस का 4g हो गया और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 44 इज इक्वल टू 0। देखिए सभी निगेटिव है तो सारी पूरे टर्म्स को हम पॉजिटिव कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए तो इक्वेशन आ रही है 4g प्लस 8f प्लस 44 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी आती है सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करके, और अब इसको और इसको जब सॉल्व करेंगे तो g और f आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 आ गई। जो हमने सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करके निकाली थी स्टूडेंट, उसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दिया, और ये मेरे पास आ रही है 4g प्लस 8f प्लस 44 इज इक्वल टू 0। 4g प्लस 8f प्लस 44 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम यहाँ से देखिए इसको और थोड़ा सा अच्छा चीज है, कॉमन नहीं करते हम 4 को, क्योंकि ये जी कट जाएगा। अगर मैं इसको 4 और 5 को माइनस करूंगी ना तो जी वाले 4g कट जाएंगे, तो बाकी हम इसको एज इट इज यहाँ पर रखते हैं स्टूडेंट। तो चलिए ये आपको इक्वेशन नंबर 5 हमारी आ चुकी। नाउ आप किसको सब्ट्रैक्ट करना है, नाउ 4 एंड 5 को। ठीक है, तो नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 एंड 5, तो क्या हो जाएगा 4g प्लस f प्लस 16, ये वाली इक्वेशन माइनस 4g, इसको मैं इसके साथ माइनस 8f माइनस 44 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए माइनस 4g प्लस 4g कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस का 8f, तो माइनस का 7f और माइनस का 44 और प्लस का 16। ठीक है, तो माइनस का 44 ये हो जाएगा 8 और 3 2 28, तो ये हमें मिला स्टूडेंट माइनस का 7f इज इक्वल टू माइनस का 28। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम f भी यहाँ से निकाल लेते हैं, तो यानी कि 7f माइनस का इज इक्वल टू 28, तो f क्या हो गया 28 अपॉन माइनस 7, तो f हो गया माइनस 4। एंड फाइनली एक सेंटर पॉइंट, यानी कि हमने f हमारा आ चुका है माइनस का 4, एक सेंटर हमने निकाल लिया। नाउ एक कोऑर्डिनेट सेंटर का g भी हमें चाहिए, तो g के लिए यह आ चुका, तो g को हम यहीं कहीं हम इसी में से पुट कर लेते हैं। चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ f, इन इक्वेशन 4, छोटी इक्वेशन है ना तो इजिली हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो 4g प्लस f मैं इसको प्लस f है तो माइनस 4 मैं डायरेक्ट लग देती हूँ, माइनस 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो 4g हो जाएगा स्टूडेंट 16 माइनस 4, ये हो जाएगा प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। तो 4g इज इक्वल टू माइनस 12 एंड g इज इक्वल टू हमें मिल गया डिवाइड में माइनस 3, यानी कि दूसरा कोऑर्डिनेट भी हमारा आ चुका है स्टूडेंट, और g हमारे पास आ गया माइनस का 3। तो फिलहाल एक काम तो हमने डन कर लिया, हमने सेंटर निकाल लिया, अब हमें कांस्टेंट सी भी निकाल लेना है। ठीक है, तो सेंटर्स हमारे आ चुके हैं। नाउ चलिए नाउ एक हमारा आंसर आ चुका, अब हम सी निकाल लेते हैं। सी के लिए हमें इन दो में ही किसी में पुट, क्योंकि सी तो इन्हीं के पास है, तो सी के लिए हम इनमें यानी कि इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। नाउ पुटिंग the value of f and g in equation 2। ठीक है, तो ये हो गया 17 प्लस 8 इंटू जी क्या है माइनस का 3 एंड प्लस 2 इंटू एफ है माइनस का 4 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो 17 माइनस 24 माइनस 8, इसको मैं माइनस सी अभी सेकंड साइड ले दिया स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हो गया 17 माइनस 24 और 620 ये हो जाएगा 32। ठीक है, माइनस का 32 इज इक्वल टू माइनस 6 और 17 माइनस 32 ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसको। ठीक है, तो 17 माइनस 32 ये हो जाएगा माइनस का 50 इज इक्वल टू माइनस का 15 और ये माइनस सी, तो सी भी क्या आ गया माइनस माइनस कैंसिल, तो सी की वैल्यू यानी कि कांस्टेंट भी आ चुका है स्टूडेंट। ठीक है, एफ और जी तो आ ही गए थे, नाउ सी भी हमने निकाल लिया विच इज 50। तो बस हमारा एफ जी सेंटर आ गया और सी आ गया कांस्टेंट। तो बस अब इस सबको हम यहाँ पर पुट कर लेंगे अपनी मेन इक्वेशन में, जो हमारी जनरल फॉर्म की इक्वेशन है। नाउ पुट ऑल वैल्यू
ऑफ एफ जी एंड सी इन फर्स्ट इक्वेशन, इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी, जी क्या लाए हम माइनस का 3, तो माइनस का 3x प्लस 2 इंटू एफ है माइनस का 4 इंटू वाई और सी आया प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस का 6x माइनस का 8y प्लस का 15 इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन एंड दिस इज आवर आंसर। यानी कि हमारी ये जो पास हो रहा था ना सर्कल, ये जो सर्कल की इक्वेशन पूछी गई थी, ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ चुकी है स्टूडेंट। अब आप समझ गए होंगे मेथड क्या था। हमने जनरल इक्वेशन एज्यूम कर ली थी इसके लिए, जो सभी सर्कल्स के लिए होती है, वो हमने इसके लिए भी लेट कर ली थी। और फाइनली इसकी जो जो कंडीशन के हिसाब से ये सर्कल को हम, इस इक्वेशन को हमने थोड़ा सा अपडेट कर लिया, इसका जीएफ निकाल लिया, सी निकाल लिया इसकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से। और जो पर्टिकुलर इस सर्कल की जो इक्वेशन आई है, इसकी हेल्प से, जनरल की हेल्प से वो ये बन के आ गई स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 10। तो बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, स्टेटमेंट को समझना है, तो फिर इजी हो जाता है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी तरीके का है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। एंड मैं आप लोगों को बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट, ताकि आपको यहाँ पर मैं हर एक चीज आप मेरी वीडियो की हेल्प से आप लोग समझ पाए। कुछ चीजें होती हैं जब आप अपनी नोटबुक वगैरह में देखते हैं तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो आप वीडियो की हेल्प से आप लोग कई बार चीजों को इजीली समझ पाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सेम इसी तरीके का, हमारा 11 क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके का है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through the points पहला पॉइंट दिया है 2,3 एंड -1,1 and whose centers is on the line 3x minus 3y minus 11, x minus 3y minus 11। सेम कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, कुछ नया नहीं है यहाँ पर। केवल आपको जो ये पॉइंट्स थे ये चेंज हो गए हैं, जहां से सेंटर पास होगा वो पॉइंट चेंज कर दिए गए हैं, और जहां से सेंटर पास हो रहा है वो लाइन की इक्वेशन चेंज कर दी गई है। तो फिगर उसी तरीके से हम यहाँ पर फिर से बना लेते हैं। लेट ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस पॉजिटिव। अच्छा आप देखिए को 2 और -3 अगर हम इसको ऐसे लेते हैं तो 0 0 फर्क कुछ नहीं पड़ता, जस्ट आपको समझने की एक बात है यहाँ पर। ठीक है, 1 2 4 तक चलिए हमने x ले लिया, y ले लिया, -x ले लिया, -y ले लिया। ठीक है, और ये -1,1 तो हमें इधर को भी यहाँ पर आना पड़ेगा। ये तो हमारे 0 0 है, सेंटर ये माइनस की लाइन स्टार्ट हो गई। ठीक है, और ये हमारी y की पॉजिटिव लाइन। तो पहला हमारा पॉइंट 2,3 2 यानी कि 2 एंड 3 कुछ यहाँ पर है। दूसरा हमारा पास हो रहा है -1, माइनस यानी कि x एक्सिस का -1, यानी कि ये 2 पॉइंट्स स्टूडेंट जहां से सर्कल हमारा पास होता है। ठीक है, अब आप पर्टिकुलर आपको यहाँ पर फिगर फॉर्म नहीं करना है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पर फिगर फॉर्म कर रही हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट क्या है, उसको आपको यहाँ पर पता करना है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कहीं पर भी ये 2 पॉइंट्स हो सकते हैं हमारे। ठीक है, तो इनसे पास हो रहा है ऐसे एक सर्कल, यानी कि जो सर्कल पास हो रहा है ना, ये जो सर्कल पास हो रहा है उस पर कहीं पर एक ये कोई पॉइंट होगा, ये कोई पॉइंट होगा, ये कोई पॉइंट होगा। आपको तो पता है कि एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट के लोकस को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें एक सर्कल फॉर्म हो जाता है। तो ये कोई पॉइंट, तो उनमें से एक पॉइंट 2,3 में भी ये 2,3 हो गया, और जो इधर की तरफ का कोई पॉइंट -1,1 हो जाएगा, ये कोई पॉइंट कुछ हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से एक सर्कल हमारा फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट। ठीक है, नाउ अब देखिए इस बार इस सर्कल का सेंटर, अब अगर मैं इसको यहाँ पर सेंटर
सी ले ली, ठीक है। तो ये सेंटर हमारा जिसकी जो कौन सी लाइन से पास हो रहा है, अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली तो यानी कि ये लाइन है x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 की लाइन है, और उसी लाइन से हमारा सेंटर भी पास होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए शुरू हो जाते हैं काम पे ना। ये हमारा सब कुछ एज इट इज है प्रीवियस की तरह। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट? जनरल इक्वेशन सर्कल के लिए जनरल इक्वेशन लेट कर लिए हमने। हम लेट कर रहे हैं कि इस सर्कल की जनरल इक्वेशन, ठीक है, जो सभी सर्कल्स के लिए होती है, आप कोई भी सर्कल लेंगे उस हर एक सर्कल के लिए जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। जनरल इक्वेशन है जिसके सेंटर्स क्या होता है माइनस जी और एफ सेंटर पॉइंट होते हैं और सी एक कांस्टेंट होता है। तो मैं सेंटर को यहाँ पर माइनस जी और माइनस एफ हमारे सेंटर पॉइंट होते हैं, यानी कि फिर से मुझे जी एफ फाइंड करना है, मुझे एफ सी फाइंड करना है और सारी इक्वेशन सॉल्व करके मुझे यहाँ पुट करनी है। तो मेरी इस पर्टिकुलर सर्कल की इक्वेशन चेंज होके मुझे इस पर्टिकुलर सर्कल की इक्वेशन में मिल जाएगी, ठीक है। जी और एफ हमें फाइंड कर लेना है कि इसका सेंटर क्या है और इसका कांस्टेंट यानी कि क्या है, ठीक है। तो चलिए नाउ अब देखिए स्टूडेंट, ये जो सर्कल की इक्वेशन है वो ये सर्कल इन 2 पॉइंट से पास हो रहा है। सेम वही कॉन्सेप्ट, इन 2 पॉइंट से पास हो रहा है तो ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो 4 पॉइंट, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट लिख दूंगी फॉर पॉइंट 2,3 तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स की जगह रख लीजिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 2 प्लस 2f इंटू 3 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो 2 का 4 प्लस 9 प्लस 4g प्लस 6f प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 13 प्लस 4g प्लस 6f प्लस c इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन आ गई, तो इनको हम कहीं पर साइड में यहाँ पर लिख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। जिनको मेरे को सॉल्व करना होगा तो चलिए इसको कहीं पर हम मैनेज कर लेते हैं जगह को। तो फर्स्ट इक्वेशन, इसको अगर हम इक्वेशन 1 तो हम इसको लेते हैं हमेशा, इसको हम 2 ले रहे हैं। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या आ रही है? इक्वेशन 2 आ रही है स्टूडेंट 13 प्लस 4g प्लस 6f प्लस c इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ही आई, अब दूसरे पॉइंट से पास करवाते हैं तो इक्वेशन नंबर 3 भी आ जाएगी। सेम लाइन जनरल इक्वेशन को नाउ -1 वन पॉइंट क्या है? -1 और 1 है स्टूडेंट। तो इक्वेशन क्या आ जाती है? चलिए, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू माइनस का 1 प्लस 2f इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो -1 1 प्लस 1 प्लस ये माइनस का 2g हो जाएगा, माइनस का 2g और प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो 2 माइनस 2g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं स्टूडेंट। तो इक्वेशन 3 मेरे पास क्या आ रही है? इक्वेशन 3, क्योंकि अभी अब हमें इन्हें सॉल्व करना होगा, तो ये आ रही है 2 माइनस 2g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ठीक है। अब नाउ अब सेंटर पे आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आप सेंटर कौन सी लाइन से पास हो रहा है? इस लाइन से पास हो रहा है, तो इस सेंटर के पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे नाउ, ठीक है। नाउ सेंटर माइनस g माइनस f सेटिस्फाई द लाइन x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इस लाइन को जहां से पास हो रहे हैं उसको सेटिस्फाई भी करेंगे। तो रख लेते हैं x क्या है? माइनस g, तो माइनस g माइनस 3 इंटू माइनस का f माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो माइनस g प्लस 3f माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये आ गई स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई, ठीक है। तो एक इक्वेशन और आ चुकी है माइनस जी वाली, तो इनको इसकी हेल्प से यानी कि एक और इक्वेशन आ गई। तो पहले हम इन दो को सॉल्व करेंगे, सी कट जाएंगे, फिर इसके साथ उसको फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इक्वेशन नंबर 4। तो वो मैंने लिखा माइनस जी माइनस प्लस 3f माइनस 11 इज इक्वल टू 0। नाउ चलिए ये भी हो गया काम।
अब सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 and 3. नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 and 3. ये दोनों को, इन्हीं को हम सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट? क्योंकि सी सी कैंसिल हो जाएंगे और जी और एफ आएगा तो फिर उसके साथ कैलकुलेट करके हमें सेंटर मिल जाएंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 4g प्लस 6f प्लस सी, और इसके साथ मैं माइनस कर रही हूँ सेकंड वाली को, तो ये है -2 प्लस 2g. मैं माइनस को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हुए लिख रही हूँ स्टूडेंट, -2f माइनस सी इज इक्वल टू 0. तो इससे ये गया 13 माइनस 2, ये हो जाएगा 11 प्लस 4g प्लस 2g 6g प्लस 6f माइनस ये हो जाएगा प्लस का 4f इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 5 भी आ गई स्टूडेंट. इक्वेशन 4 ये थी, 5 ये थी, तो ये 5 आ गई और 4. ठीक है, अब देखिए g रह गया, f रह गया, यहाँ भी g f है. नाउ सब्ट्रैक्ट करते हैं. नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 and 5. तो लिख लेते हैं, ये है -g प्लस 3f माइनस 11. इसके साथ इधर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 11 और माइनस का 6g माइनस का 4f इज इक्वल टू 0. माइनस में आएगा तो मैंने सभी के साइन यहाँ चेंज कर दिए पहले ही. ठीक है, तो माइनस जी देखिए, -6g माइनस 1g, तो ये हो गया माइनस का 7g प्लस का 3f माइनस का 4f, तो माइनस का f माइनस 11 माइनस का 22 इज इक्वल टू 0 हो गया स्टूडेंट. ठीक है, नाउ ये हमें मिल गया. अच्छा, हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें एक को एलिमिनेट करना होगा स्टूडेंट. सॉरी, एलिमिनेशन मेथड हम यहाँ पर लगाएंगे पहले. ठीक है, एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा आपको, वो तो आपने किया है ना, यानी कि जी या एफ में से कुछ तो एक तो एलिमिनेट करना होगा. तो 5, तो इक्वेशन ये है -g प्लस 3f माइनस 11 इज इक्वल टू 0. 4 ये है और ये वाली है 6g वाले को g के नीचे, तो 6g प्लस 4f और -11 था, ये हो जाएगा प्लस 11 इज इक्वल टू 0. अब देखिए, हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करते, हम यहाँ पर ऐड करते हैं क्योंकि ऑलरेडी प्लस माइनस चल रहे हैं. तो ऐड करके हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा हमारा कुछ, और हमें ये भी जी वाले कैंसिल कर लेते हैं. ठीक है, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर लूँ स्टूडेंट, इस वाली इक्वेशन को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगी ये इक्वेशन दो, क्योंकि मुझे 6g यहाँ से एलिमिनेट करना है. ठीक है, तो ये हो जाएगा -6g प्लस 18f माइनस 66 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा प्लस का 6g तो है, प्लस का 4f प्लस का 11 इज इक्वल टू 0. नाउ ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस प्लस कैंसिल. ठीक है, 18 प्लस 4 22f और माइनस का ये हो जाएगा 55 कैंसिल, माइनस का 55 इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया स्टूडेंट 22f इज इक्वल टू, यहाँ सेकेंड साइड भेज दीजिए, तो f की वैल्यू फोकस आ रहा है मेरे पास, सॉरी सेंटर आ रहा है मेरे पास. f क्या आ रहा है मेरे पास 52/5/22 1155/2, यानी कि एक सेंटर पॉइंट मेरे पास आ चुका है 5/2. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर लिख लेते हैं. तो f तो मेरे पास आ गया है सेंटर का एक कोऑर्डिनेट 5/2. अब f आ गया तो g को भी निकाल लेते हैं. नाउ g को भी निकाल लेते हैं. ठीक है, तो ये सब मैं यहाँ से, आपको ये तो समझ आया कि मैंने एलिमिनेट करके ऐड क्यों किया, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में साइन फिर क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, इसलिए मैंने ऐड कर लिया. मुझे तो वैल्यू चाहिए, आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो. ठीक है, तो हमें तो वैल्यू चाहिए. नाउ f की वैल्यू 5/2. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ f, पुटिंग द वैल्यू ऑफ f इन कौन सी इक्वेशन में रखें स्टूडेंट, हमें इसमें रख लेते हैं, इक्वेशन 4. इन इक्वेशन 4 में रख लेते हैं. ठीक है, 4 से हमें हमारा काम हो जाएगा, हमें f मिल गया, g भी मिल जाएगा. तो ये -g प्लस 3 इंटू f है 5/2 माइनस 11 इज इक्वल टू 0. नाउ सब कुछ हमने सही पुट किया है तो ठीक है. नाउ -g और ये क्या हो जाएगा प्लस का 15/2 माइनस 11 इज इक्वल टू 0. तो -g क्या हो जाएगा स्टूडेंट को इधर भेज देते हैं, 11 माइनस
15/2। बहुत सारे तरीके हैं, जो तरीका आप लोगों को इजी लगता है आप अपना कोई भी तरीका यहाँ पर यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। कोई पर्टिकुलर एक मेथड तो है नहीं मैथ्स में कैलकुलेशन के लिए, आपको जो तरीका आप चाहे एलसीएम ले लीजिए, मैंने कांस्टेंट अलग किया, अब मैं एलसीएम ले लूंगी, मीन्स यू हैव सो मैनी मेथड्स, राइट। तो आप कोई भी एक मेथड को यहाँ पर अप्लाई करके बस अपना कैलकुलेशन ही यहाँ पर करनी होती है हमको। तो 15 - 22 5 और ये हो गया 7/2। तो g नेगेटिव है तो -7/2 हम यहाँ पर कर लेते हैं स्टूडेंट। तो f भी आ गया एंड g भी आ गया, ठीक है, माइनस का 7/2। अब हमारा काम क्या रह गया यहाँ पर, कांस्टेंट यानी कि c को फाइंड करना। उसके लिए अब हमें सेकंड या थर्ड इक्वेशन में से ही एक इक्वेशन चूज करनी होगी, क्योंकि c तो उन्हीं के पास है, c वाला टर्म तो उन्हीं के पास है। तो मैं यहाँ से इक्वेशन थर्ड ले लेती हूँ स्टूडेंट, क्योंकि छोटे टर्म्स है तो इजीली निकल जाएगा, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ g and f in equation 3, और ये हमारी है 2 - 2g + 2f + c = 0। चलिए रख लेते हैं। 2 - 2 इंटू जी क्या लाए हम, 7/2 लाए, + 2 इंटू एफ क्या लाए, 5/2 लाए, + c = 0। 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, क्या मिल रहा है 2, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 7, माइनस माइनस ये माइनस है माइनस है, प्लस हो जाएंगे, 2 + 7 प्लस ये 5 + c = 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 14 और माइनस का 14 = c हमारे पास आ गया स्टूडेंट माइनस का 14। तो c भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। नाउ f हमारे पास है, ठीक है, f हमारे पास है, g हमारे पास है, c हमारे पास है। तो ये तीनों इक्वेशन की हेल्प से हम अपनी जनरल इक्वेशन में वैल्यू पुट करके और सर्कल की फाइनल जो इक्वेशन है उसको हम यहाँ से राइट कर लेंगे, ठीक है। नाउ अब ये तीनों इक्वेशन को g की वैल्यू, f की वैल्यू, c की वैल्यू हम जनरल इक्वेशन में रख रहे हैं स्टूडेंट। y² + 2 इंटू जी - 7/2 इंटू x प्लस 2 इंटू 5/2 इंटू y, c हो जाएगा माइनस का 14 = 0, ठीक है। तो यहाँ मैं 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल कर लेती हूँ, यहाँ भी, तो ये बनता है x² + y² - 7x प्लस 5y - 14 = 0। एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ आवर सर्कल, यानी कि ये हमारी फाइनल इक्वेशन इस पर्टिकुलर सर्कल के लिए जो हमारी जनरल इक्वेशन होनी चाहिए थी स्टूडेंट, ये आ चुकी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10th एंड 11th, या आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो ओके।